द सिनेमिस्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस, दिमाग घुमा देने वाली कहानियां और रोमांचक मोड़ों का शौक है, तो आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि द सिनेमिस्ट की और भी दिलचस्प फिल्मों के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरेट हाउस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन बग्स भर्गवा कृष्णा ने किया है और इसमें अमित साध और मंजरी फडनीस मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार, बरोट परिवार की है, जो एक शांत और सुखी जिंदगी जी रहा होता है जब तक कि एक दिन उनके बच्चों में से एक की रहस्यमयी हत्या नहीं हो जाती। इसके बाद एक एक कर और भी बच्चों की मौत होने लगती है। परिवार का मुखिया अमित बरोट, अमित साध, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। शक घर के अंदर ही मंडराने लगता है। क्या कोई बाहरी है जो ये सब कर रहा है, या ये सब एक ही घर के किसी सदस्य का काम है? जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, दर्शक चौंक जाते हैं, क्योंकि असली गुनहगार ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। बैरेट हाउस एक मन को झकझोर देने वाली फिल्म है जो दिखाती है कि डर, गुस्सा और पागलपन जब मिलते हैं तो इंसान कितनी खतरनाक हद तक जा सकता है। Can you please help me? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। I really need your help. इत्तेफाक एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन अभय चोपड़ा ने किया है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहानी है एक मशहूर लेखक विक्रम सेठी, सिद्धार्थ की, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। वह एक रात भागते हुए एक महिला, माया, सोनाक्षी के घर पहुंचता है, लेकिन थोड़ी ही देर में माया का पति भी मारा जाता है। अब दोनों हत्याओं का केस इंस्पेक्टर देव, अक्षय खन्ना को सौंपा जाता है, जो दोनों संदिग्धों से अलग अलग बयान सुनता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। वॉलेट वहां पड़ा हुआ था, उसकी ए भी मुझ बेटा, पे। तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सीखते हैं। जैसे जैसे देव तह तक पहुंचता है, सच्चाई परत दर परत सामने आती है। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या बड़ी चाल? इत्तेफाक एक तेज रफ्तार थ्रिलर है जो दर्शकों को आखिरी सीन तक उलझाए रखती है और यह सवाल उठाती है, सच क्या है और किसे भरोसा किया जाए। कृपया दरवाजा बंद कर दें। कैसे बंद करना है आके बता दो ना। माफ कर देना भी और बात सही नहीं होता। बदला एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू हैं। यह एक स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट की ऑफिशियल रीमेक है। कहानी नैना सेठी, तापसी पन्नू की है, जो एक सफल व्यवसायी है और अपने प्रेमी अर्जुन की हत्या के आरोप में फंस जाती है। यह हत्या एक बंद कमरे में हुई होती है, जिससे नैना पर शक और गहराता है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह प्रसिद्ध वकील बदल गुप्ता, अमिताभ बच्चन की मदद लेती है, एक एक डिटेल को, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक। जो 40 सालों में एक भी केस नहीं हारा। पूरी कहानी एक इंटरव्यू के रूप में चलती है, जिसमें बदल नैना से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। बंद कमरे के अंदर वो आया और गया कैसे? हर बातचीत के साथ नई परतें खुलती हैं और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असली गुनहगार कौन है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक चौंका देने वाला ट्विस्ट लेकर आता है, जो बदले और इंसाफ की परिभाषा को पूरी तरह बदल देता है। अगर दिल दहलाने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो बदला जरूर देखिए। क्या मैं वही 6 देख रहा हूं जो तुमने मुझे दिखाया, या वो 9 जो मुझे देखना चाहिए था? कहानी 2012 एक रहस्यमय और रोमांचक थ्रिलर है जिसकी कहानी एक गर्भवती महिला विद्या बागची के इर्द गिर्द घूमती है। My husband is missing. आपका नाम? Vidya Bagchi. विद्या लंदन से कोलकाता अपने लापता पति अर्नव बागची की तलाश में आती है। शहर की गलियों, सरकारी दफ्तरों और सिस्टम की जटिलताओं से गुजरते हुए वह अपने पति का सुराग पाने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह उसे यही कहा जाता है कि अर्नव जैसा कोई व्यक्ति वहां कभी था ही नहीं। जैसे जैसे विद्या की खोज आगे बढ़ती है,
वह एक खुफिया साजिश और झूठ के ऐसे जाल में उलझती जाती है जहां कोई भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। एक शांत दिखने वाली महिला किस तरह सूझबूझ और साहस से एक पूरी साजिश की परतें खोलती है, यही इस फिल्म की ताकत है। कहानी का रोमांचक क्लाइमैक्स दर्शकों को चौंका देता है और विद्या की असली पहचान सामने लाकर कहानी को एक नया मोड़ देता है। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण, रहस्य और इमोशनल गहराई का शानदार मिश्रण है। तलवार 2015 एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2008 में नोएडा में हुई 14 वर्षीय आरुषि तलवार और उसके नौकर हेमराज की रहस्यमयी हत्या की कहानी को दर्शाती है। फिल्म में इस केस की जांच के 3 अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाए गए हैं। पहली स्थानीय पुलिस और फिर दूसरी सीबीआई टीम द्वारा की गई जांच। फिल्म की कहानी उस उलझन और भ्रम को उजागर करती है जिसमें पुलिस की लापरवाही, मीडिया ट्रायल और सबूतों की गलत व्याख्या ने एक सीधे केस को पेचीदा बना दिया। इरफान खान ने सीबीआई जांच अधिकारी अश्विन कुमार की भूमिका निभाई है, जो सच्चाई को सामने लाने की ईमानदार कोशिश करता है। तलवार न सिर्फ एक हत्या की जांच की कहानी है, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली, सामाजिक पूर्वाग्रह और मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाती है। फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सही लोग सजा पाए या फिर सच्चाई आज भी कहीं दब कर रह गई है। किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाएं। तो दोस्तों, यह थे हमारे टॉप 5 साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज। अगर आपको हमारी लिस्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।